सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन एक पढ़ते हैं। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब में बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु, आप उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखो, आपका अनुग्रह दीजिए और आपकी पवित्रता में, शिष्यता में बढ़ने में मदद करिए। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस समय, यीशु नासरी के नाम से मांग, आमेन। आज एक विषय में बात करेंगे। एक वचन हम लोग लेते हैं और वो वचन है जकरयाह का 9:12 में। 9:12 में कहता है कि दुगना खुश दूंगा, दूना खुश दूंगा। परमेश्वर जब कोई चीज देना चाहता, उसके पीछे यानी कि प्रतिज्ञा के पीछे आज्ञा होती है और आज्ञा के पीछे प्रतिज्ञा भी होता है। अगर कोई आज्ञा दे रहा है तो वो प्रतिज्ञा भी देगा, और प्रतिज्ञा दे रहा था उसके साथ आज्ञा भी देगा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर का संतान हैं। यूहन्ना का 1:12-13 में कहता है। और ये जो आपको उद्धार मिला, ये उद्धार आपके कर्म से या आपके दान पुण्य से या आपकी कोई भी ऐसे काम से नहीं मिला। उद्धार परमेश्वर का काम है और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हमारे पास कोई शक्ति नहीं था, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं था। हमारी अधर्म के काम ने हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले गया था। जो परमेश्वर आपको मुझे अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, उत्पत्ति का 1:26-27 में, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निराशा में रहे, आप दुख में रहे, आप बीमारी में रहे, आप परेशानी में रहे। परेशानी का जड़ है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं। जब हम सच्चे परमेश्वर को जान जाएंगे तो ये सारे चीजों का समाधान प्रभु के पास है। लूका का 18 अध्याय में एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु उससे कहता है, परमेश्वर के पास आता है, कहता कि चोरी मत करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये सब काम मैं लड़कपन से करते आ रहा। तो यीशु उससे देखकर कहता है, तुझमें एक बात की घटी है। तेरे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति जाकर कंगालों को दे दे, तब तुझे परमेश्वर के राज्य में जगह मिलेगा, प्रवेश करने मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। पर वो व्यक्ति उदास होकर वापस लौट गया। तब परमेश्वर कहता है, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सुई के नोक से ऊंट निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आज हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। जब आप जान जाएंगे अच्छी तरह से, तब आपको परमेश्वर दुगना खुशी देगा। आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। ये वचन से पहले आशा को, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपको एक आशा मिला है। उस आशा को धरे हुए उन बंदिशों से छुटकारा छोड़कर, त्याग कर, तोड़कर यीशु के शरण में आना होगा। जब आप यीशु के शरण में आएंगे तो प्रभु आपको दुगना आशीष देगा। आपसे प्रभु बहुत प्यार करता है, नहीं चाहता कि आप दुखी रहे, आप निराशा में रहे, आप बीमारी में रहे, आप कई जगह पर कई ऐसे चीजों में फंसे रहे, बल्कि परमेश्वर का एक राजकुमार की तरह, परमेश्वर के एक संतान की तरह, एक राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपकी हर एक दुख, हर एक तकलीफ,
हर एक परेशानियों को दूर करना चाहता है। इसीलिए आपको सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आना हो। जो बंदिश में आप पड़े हो, वर्षों से आप कर रहे हो सब चीजें, सुख नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आशा को धरे हुए उन बंदिशों से तोड़कर, उन बंदिशों को तोड़कर मेरे पास आ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें दूना खुश दूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। जब हम अच्छे और तेरे मार्ग में बढ़ेंगे, तेरे मार्ग में चलेंगे, तेरे चरित्र में, तेरे स्वभाव में बढ़ेंगे, तो तू बहुत कुछ देगा। धन्यवाद करते हैं कि तू हम पर करुणा किया और अनुग्रह किया और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। जो भी तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। हे यीशु मसीह, धन्यवाद करते उस क्रूस के लिए, उस पवित्र लहू के लिए जो तू निष्पाप होकर भी दंड भोगा, अपने लहू बहाया। हर एक पापियों को बचाने के लिए तो क्रूस पर बलिदान हो गया, तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। यीशु मसीह, जो कोई भी आज तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, आप दुगनी आशीष दे। जिन कामों में वो लोग फंसे हुए हैं, जिन चीजों को वो लोग छोड़ नहीं पा रहे, प्रभु यीशु, यही हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें शक्ति दो कि उन चीजों से जहां पर वो बंधे हुए हैं, उन चीजों को त्याग कर, तोड़कर तेरे शरण में आ जाए। धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों को आशीषित करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।